नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शनि मंदिर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने किया फव्वारा स्नान, अनुमान से कम संख्या में पहुंचे स्नानार्थी। कान नदी का कच्चा बांध टूटा। उज्जैन के धर्मस्थलों में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की राज्य गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों को दिया अभयदान। ओमिक्रॉन से नहीं घबराएं, हम हैं चाक चौबंद। कारोबारी की सतर्कता से धराए नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर माल ऐंठने आए उज्जैन के 3 युवक। पीर झालर की गर्भवती महिला को पहले लोडिंग टेम्पो फिर जननी एक्सप्रेस से लाया गया चरक अस्पताल। सामान्य डिलीवरी, जच्चा बच्चा है स्वस्थ। और शरद जोशी सम्मान से सम्मानित हुए मुकेश जोशी ने साझा किए व्यंग पर अपने विचार। अब समाचार विस्तार से। शनिचरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कान नदी के कच्चे बांध के टूटने से शिप्रा में आया गंदा पानी। शनिचरी अमावस्या पर उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिवर्ष की अपेक्षा कम रही। यहाँ डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं के लिए नदी के किनारे पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। श्रद्धालुओं को फव्वारे से स्नान करना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते यह निर्णय लिया गया। दरअसल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने और नदी में पानी अधिक होने के कारण प्रशासन ने यह निर्णय लिया। कोरोना गाइडलाइन के चलते 2 सालों से श्रद्धालुओं को नदी में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध था। इस वजह से इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। अचानक बढ़े कोरोना मरीजों की संख्या से भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही। वहीं प्रशासन ने भी केवल फव्वारों से स्नान करने की अनुमति दी। श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद शनिदेव के दर्शन किए। कई ने घाट पर पूजा अर्चना भी की। जाते वक्त बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने कपड़े व जूते मंदिर परिसर में ही छोड़ गए। प्रशासन इन्हें इकट्ठा करके नीलाम कराएगा। दरअसल शनिचरी अमावस्या पर स्नान के बाद दान करने और पनौती छोड़ने की मान्यता है। इस संबंध में मंदिर पुजारी राकेश बैरागी ने बताया। ये आज शनिश्चरी अमावस्या का महत्व है। यहाँ पर शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उस पर शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। शनिश्चरी अमावस्या का मेला लगता है। यहाँ पर ग्रामीण तबके के लोग और शहरी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। लेकिन इस बार कोविड की वजह से अगर देखा जाए, यह नया वेरिएंट जो आया इसकी वजह से अगर देखा जाए तो पब्लिक में बहुत कम मात्रा में है। यहाँ पर मतलब 1% पब्लिक भी नहीं है। और शासन की ओर से जो व्यवस्थाएं होती है उस व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव कर करके थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह की व्यवस्था की है और मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए हैं ताकि भीड़ नहीं हो मंदिर में ज़्यादा और यह बीमारी का जो है थोड़ा फैले नहीं, इसका भी ध्यान रखते हुए प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर अच्छे से दर्शन किया। त्रिवेणी के मुख्य घाट के निचले प्रवाह क्षेत्र में कान्हा नदी के पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए बनाया गया मिट्टी का बांध शुक्रवार देर रात बह गया। इसके पीछे कैचमेंट एरिया में बारिश होने को कारण बताया जा रहा है। हालांकि शिप्रा के अपस्ट्रीम से नर्मदा नदी के जल की निरंतरता आवक और कान्हा नदी का मिलन स्थल डाउनस्ट्रीम में होने के कारण त्रिवेणी के मुख्य घाट पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। इसके चलते श्रद्धालु साफ पानी में स्नान कर रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि उन्हें इसकी सूचना देर रात मिल गई, तभी से वे इसकी निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री धार्मिक यात्रा पर पहुंचे उज्जैन। कहा, ओमिक्रॉन से डरने की प्रदेश को जरूरत नहीं, पर्याप्त हैं व्यवस्थाएं। शनिचरी अमावस्या पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र उज्जैन आए। सबसे पहले वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे। वे वहां करीब 40 मिनट तक रुके। यहां से वे मंगलनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने मंगलनाथ का अभिषेक व पूजा अर्चना की। गृह मंत्री यहां से सीधे त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पहुंचे। उन्होंने शनिदेव का अभिषेक व पूजा अर्चना की। त्रिवेणी पर शनि मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करने के बाद वे इंदौर के लिए रवाना हुए। धार्मिक यात्रा पर उज्जैन आए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा कि ओमिक्रॉन से प्रदेश को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन व दवाएं हैं। अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं और प्रदेश में लगभग सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुके हैं। 1 या 2 जगह ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें हैं, उन्हें भी जल्द दूर कर लिया जाएगा।
उनके साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे। मीडिया से बातचीत में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर दहशत की जरूरत नहीं है। दरअसल कोविड गाइडलाइन के चलते महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। महाकाल मंदिर समिति 6 दिसंबर से गर्भगृह में प्रवेश शुरू करवा रही है। देखिए, दहशत की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ की। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे, सरकार की तैयारियां पूरी हैं। संपूर्ण प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए, 1-2 हैं वो एक्टिवेट है, प्रोसेस में है। पर्याप्त रेमडेसिविर है, पर्याप्त आईसीयू है, पर्याप्त बेड है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। फ्रीगंज स्थित एडवाइजरी कंपनी में ब्लैकमेल की नीयत से नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर पहुंचे बदमाश हुए गिरफ्तार। नकली पुलिस और प्रेस आईडी, वॉकी टॉकी और वायरलेस सेट से कार नंबर MP 04C58661 से 3 युवक अजय सिंह पवार के एडवाइजरी ऑफिस पहुंचे और फिल्मी स्टाइल में खुद को क्राइम ब्रांच ऑफिसर बताकर रुआब झाड़ने के बाद 25 लाख में सेटलमेंट का ऑफर दिया। यही अजय सिंह को शक हुआ और उन्होंने माधवनगर थाने को सूचना दी। असली पुलिस आई और उसने इन 3 नकली क्राइम ब्रांच ऑफिसरों को धर दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये 3 युवक सुनील यादव निवासी साईं विहार, आशीष नारायण निवासी महानंदा नगर और आशुतोष गर्ग निवासी तिरुपति कॉलोनी थे, जो क्राइम ब्रांच का रौब झाड़कर लंबी रकम ऐंठने निकले थे। इस विषय में SI महेंद्र मकाशे ने बताया। देखिए, कल फरियादी अजय सिंह पवार के द्वारा थाना माधवनगर पर एक FIR दर्ज कराई थी कि उनकी एंजल ब्रोकिंग के नाम से एक एडवाइजरी कंपनी है जो कि NSE, BSE और ट्रेडिंग का काम करती है। वहाँ पर 3 व्यक्ति बदमाश क्राइम ब्रांच भोपाल पुलिस के बनकर गए थे और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद उनकी FIR पर से हमने प्राथमिकी दर्ज करके जांच में लिया था। उस दौरान हमें सूचना मिली कि 3 जो बदमाश जिन्होंने उक्त घटना कारित की थी, ये आज उनको हमने पुलिस अभिरक्षा में लिया है और उनके द्वारा जो घटना में वायरलेस सेट, एक वॉकी टॉकी का प्रयोग किया गया था, उसके अलावा उनके पास से ID कार्ड भी मिला जिसमें पुलिस लिखा हुआ है और उसकी भी तस्दीक की जा रही है। उसमें पुलिस और प्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन का ID कार्ड है। एक ऐसा भ्रमित ID कार्ड है जिसमें कि आप दूर से देखोगे तो पुलिस का लगेगा, लेकिन वो पत्रकार का भी उसमें रहता है रोल। और उसके अलावा और भी इन लोगों ने अगर कोई पुरानी कोई वारदात की होगी तो उसके संबंध में तस्दीक की जा रही है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जन्नी एक्सप्रेस के कीचड़ में फंस जाने से प्रसूता को लोडिंग ऑटो से जन्नी एक्सप्रेस तक लाया गया। चरक अस्पताल में जच्चा बच्चा है स्वस्थ। उज्जैन की बड़नगर तहसील के गांव पीर झालार में गर्भवती पूजा पति अनिल को लेबर पेन होने पर जन्नी एक्सप्रेस को फोन किया गया। जन्नी एक्सप्रेस कीचड़ में फंसे होने के कारण घर तक नहीं पहुंच सकी। फलतः गर्भवती पूजा को लोडिंग टेम्पो के माध्यम से जन्नी एक्सप्रेस तक पहुंचाया गया। चरक अस्पताल में पूजा की डिलीवरी हुई। जच्चा बच्चा स्वस्थ है। मामले में अतिरिक्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हम मामले की जांच करवाएंगे और कोई लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है और पहले तो इस वीडियो का ये देखना पड़ेगा कि कहाँ का वीडियो है, किस जगह का है, उज्जैन का है या फिर अगर उज्जैन का है तो किस गांव का है। अगर यहाँ का उज्जैन का निकलता है तो किन परिस्थितियों में ऐसी चीज़ हुई है, निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो गंभीर है और जांच का विषय है। तो हमारे द्वारा पूरी तह तक जाया जाएगा और वीडियो के फैक्ट्स निकालकर जो भी आगामी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए तथा डिलीवरी पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए पूजा की माता और पिता ने बताया, हम जांच करवाने लगा रहे थे तो रास्ते में हो गया था सब ऐसा, और रास्ते में आया तो एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया था। कीचड़ था तो वो आने में देर हो गया तो फंस गई थी गाड़ी, बस तो फिर टेम्पो में लाए हम उसको। मेरी बेटी का 4 बजे डिलीवरी हो गया था। सुबह 4 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे जी। उसके बाद में कि 1 घंटा डिलीवरी में फटकन पड़ेगी जी। उसके बाद में गांव में गया, गांव में गाड़ी करके लाया। उसके बाद में एक गांव वाले इकट्ठे हो गए, गांव वाले ने वीडियो बनाया जी, ठीक है। उसके बाद में गांव ने वीडियो बनाया रास्ते वास्ते, ये रास्ता हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, इसके बाद वीडियो बनाया। तो मेरी बच्ची को एम्बुलेंस भी आ गई थी, एम्बुलेंस गांव में खड़ी थी, एम्बुलेंस फंस गई थी। उसके बाद में एम्बुलेंस नहीं आई तो टेम्पो करके हम खेत पे ले गए थे, उसको बच्ची को लेके आए थे। कुछ दिन पूर्व लेन देन के विवाद में ऑटो चालक ने ही खुद के साथी पर करवाया चाकुओं से हमला। CM हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही।
शुक्रवार को जीआरपी थाना अंतर्गत क्षेत्र में सूरज उर्फ बारीक निवासी जबरन कॉलोनी नीलगंगा पर उसके ही साथी जावेद ने 2 व्यक्तियों से हमला करवाया। सूरज और जावेद में कमीशन के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। ऑटो चालक सूरज पर चाकुओं से हुए हमले में वह जख्मी हुआ, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए सूरज ने बताया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना जावेद वहीं ऑटो चला रहा है, जावेद को कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है अभी तक। पैसे का लेन देन करके कुछ हो गया है तो पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस कह रही है बोले करेंगे पुलिस यही अफसर सेल्फ लाइन भी खबर करके सेल्फ लाइन से भी कोई खबर नहीं हो पा रही है, ना कुछ कार्रवाई हो पा रही है। कितने जने थे मारने वाले? मानने में मतलब थे 2 जने थे और एक जावेद था। कहाँ का लगी आपको? एक पुट्ठे पे लगी है 2-3 चाकू, 2 चाकू और एक गाल पे लगे, पूरा 8-9 टाके आए और बहुत ब्लेड गया था उस समय, मतलब होश ही नहीं थे। ब्लेड और कपड़े भी जब्त पुलिस के ने जब्त पड़े हुए हैं। 12-12 घंटे काम करने वाली आशा और सहयोगियों को कई महीनों से नहीं हुआ भुगतान। दूसरी ओर अधिकारी देते हैं आश्वासन और नोटिस। कोरोना के दोनों दौर में शासकीय कर्मचारियों में सबसे ज्यादा खतरा उठाकर घर घर संपर्क करने वालों में आशा और सहयोगिनियों को अग्रगण्य माना जाता है। मगर खेद की बात यह है कि इस अतिरिक्त ड्यूटी के लिए उन्हें न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान किया जाता है। इतना ही नहीं, यह भुगतान भी महीनों से लटका हुआ है। 12 घंटे रोज काम करने वाली आशा और सहयोगी कार्यकर्ता जब अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं तो अधिकारी आश्वासनों के झुंझुनों से उन्हें बहलाते हैं अथवा नोटिस इशू कर उन्हें धमकाते हैं। अपनी परेशानियों को बताते हुए आशा सहयोगी कार्यकर्ता संगठन की अध्यक्ष निर्मला यादव कहती हैं, आज हम उज्जैन ब्लॉक की सभी आशाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूरे प्रदेश में आज ये धरना प्रदर्शन है। ये धरना प्रदर्शन हमारी जो कोविड-19 में ड्यूटी लगाई गई है, मार्च 2021 से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया गया है। सर्वे का जो 1000 दिया जा रहा था वो भी बिना सूचना के काट लिया गया है। सितंबर में हमारे को कोई नोटिस निकला होगा, लेकिन आज तक नहीं बताया गया, उसे छुपा कर रखा गया और धीरे धीरे व्हाट्सएप के जरिए हमको ये बताया गया है कि आपको वेतन नहीं मिलेगा। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ आशा इकट्ठी हुई है और हम लोग चाहते हैं कि हमने जो आज तक ड्यूटी की उसका भुगतान हमें किया जाए और अगर नहीं किया गया तो हम आज के बाद कोई कोविड ड्यूटी, कोई कोविड सर्वे नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ग्रामवासियों को ले जा रही बस त्रिवेणी क्षेत्र में कार से टकराई, 6 घायल। दरअसल शाश्वत इंटरनेशनल की बस क्रमांक MP37 AM 1114 ग्राम रूई के ग्रामीणों को टांटिया मामा भील गौरव यात्रा में शामिल होने इंदौर ले जा रही थी। तभी त्रिवेणी के निकट इंदौर से उज्जैन आ रही कार क्रमांक MH47 AN 1028 की भिड़ंत बस से हो गई, जिससे कार में सवार दिलीप पिता भंवर लाल व नितिन पिता मनसुख लाल निवासी शिवाजी पार्क कॉलोनी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वह बस में सवार 4 ग्रामीणों को मामूली चोट आई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बस का भी अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। शहर के वरिष्ठ व्यंग्यकार मुकेश जोशी को उनके व्यंग्य संकलन ऑल इज वेल पर मिला प्रादेशिक स्तर का शरद जोशी सम्मान। उज्जैन के व्यंग्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले वरिष्ठ व्यंग्यकार मुकेश जोशी को संस्कृति मंत्रालय ने उनके व्यंग्य संग्रह ऑल इज वेल पर शरद जोशी सम्मान से पुरस्कृत कर 51,000 रुपए नगद और सम्मान पत्र प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर उज्जैन टीवी के लिए उन्होंने वरिष्ठ व्यंग्यकार रमेश चंद्र शर्मा से अपने विचार साझा किए। करने में क्या व्यंग्यकार कतरा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? सत्ता प्रतिष्ठानों से सीधा जो धार और सीधा जो मुकाबला परसाई जी और शरद जी के ज़माने में होता था, आपको ऐसा लग रहा है कि वर्तमान व्यंग्यकार उसका निर्वाह कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सभी अभी सब वो लगे हुए हैं अपने हित साधने में लगे रहते हैं कि भाई किसी के खिलाफ लिखे क्यों अपने वो। और अभी क्या डर तो है अभी, डर तो पहले भी था क्योंकि कभी भी सत्ता निरंकुशी होती है। अपने यहीं के डॉक्टर हरी जोशी का उज्जैन से तबादला हुआ था, उनने कांग्रेस सरकार में खतरनाक व्यंग्य लिख दिए थे। परसाई जी को बेचारे को जूते पड़े थे, कितनी बार परसाई जी पीड़ित थे। तो शरद जी को कभी व्यंग्यकार ही नहीं माना गया कांग्रेस सरकार द्वारा। अशोक वाजपेयी जो कांग्रेस के पिट्ठू थे, उनने कभी शरद जोशी को व्यंग्यकार ही नहीं माना। तो हर दौर में चला ऑलरेडी। तो सत्ता का एक चरित्र होता है, नाम बदल जाता है, सत्ता वही रहती है।
एक अहम होता है सत्ता का। तो आप ये बताएं कि आप किस व्यंकार से प्रभावित रहे और क्यों रहे? मैं परसाई जी से प्रभावित रहा और शरद जी से प्रभावित रहा। और दोनों में से सबसे ज़्यादा शरद जी। ऐसा क्यों? शरद जी का लेखन बहुत सरल था, जो सीधे सीधे मतलब गले उतरता था, हर व्यक्ति को गले उतर जाता था। परसाई जी की शैली बहुत अलग थी और वे कथात्मक लिखते थे, तो वो क्या हर आदमी को उससे कनेक्ट होना बहुत मुश्किल पड़ता था। पार्ट जो प्रबुद्ध किस्म का व्यक्ति है वो तो पढ़ता और समझता था, सब समझता था, मतलब आम आदमी पढ़ता था, पर वो आम आदमी के एकदम गले नहीं उतरती थी उनकी बातें। संभाग स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ कालिदास कन्या महाविद्यालय में। कालिदास कन्या महाविद्यालय मैदान पर संभागीय स्तर बास्केटबॉल टीम की चयन प्रतियोगिता में कालिदास महाविद्यालय की खिलाड़ियों ने जिले की 5 टीमों को पीछे छोड़ अपना विशिष्ट स्थान बनाया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली खिलाड़ी साधना बैरागी, निधि वर्मा, क्रीड़ा अधिकारी और संगीता कालेलकर ने बताया। हमारा मैच 5 जिलों की अलग अलग टीमों से हुआ है और यहाँ पे कालिदास महाकन्या विद्यालय की गर्ल्स ने टीम विजेता हुई है और अगला मैच हमारा 8 तारीख को जावरा में होगा। इसमें बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी जो हैं उनका चयन किया गया संभाग स्तर के लिए। मैं संभाग स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ और आगामी प्रतियोगिता के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। कि जिला स्तरीय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता का आयोजन था, जो माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन ने इसका आयोजन किया था। कुमारी निधि वर्मा इसके आयोजन सेक्रेटरी हैं। आज इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय की पूरा दल उपस्थित था। जीडीसी से कुछ छात्राएं सिलेक्शन ट्रायल्स में थी, शासकीय महाविद्यालय महिदपुर से कुछ छात्राएं चयन में थी, अध्ययन शाला से कुछ छात्राएं चयन में थी। इस प्रकार इस माधव कॉलेज बास्केटबॉल मैदान पर जिला स्तरीय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता का सिलेक्शन ट्रायल्स हुआ। उसमें जो छात्राएं चयनित हुई है 12, वे शासकीय महाविद्यालय जावरा में आयोजित संभाग स्तरीय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता में भाग लेंगी। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शनि मंदिर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने किया फव्वारा स्नान, अनुमान से कम संख्या में पहुंचे स्नानार्थी। कान नदी का कच्चा बांध टूटा। उज्जैन के धर्मस्थलों में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की राज्य गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों को दिया अभयदान। ओमिक्रॉन से नहीं घबराएं, हम हैं चाक चौबंद। कारोबारी की सतर्कता से धराए नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर माल ऐंठने आए उज्जैन के 3 युवक। पीर झालर की गर्भवती महिला को पहले लोडिंग टेम्पो फिर जननी एक्सप्रेस से लाया गया चरक अस्पताल। सामान्य डिलीवरी, जच्चा बच्चा है स्वस्थ। और शरद जोशी सम्मान से सम्मानित हुए मुकेश जोशी ने साझा किए व्यंग पर अपने विचार। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।